हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर विशाखा। आज आप सबने एक बात तो सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो उसी का एग्जांपल मुझे आज देना है। अ, जब 11th-12th में थी मैं स्कूल में, तो ऐसे पूछते ना टीचर्स कि क्या बनना है तुमको आगे होके, क्या आगे बढ़ के क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर। तो मुझे बचपन से ही था एक कि हाँ डॉक्टर तो बनना है। बट मेरी कंडीशन ऐसे नहीं थी, और आई गेस उतना नॉलेज नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, पैसे ना हो तो भी लोन हो सकता है, ये सब चीज़ें किसी ने बताई नहीं थी। तो जैसे टीचर भी पूछते थे ना, अरे क्या बनना है क्या बनना है, तो सब जन का आंसर रेडी रहता था। और मुझे ऐसे टेंशन आती थी, अगर मैंने बोल दिया डॉक्टर बनना है तो लाइक सब हंस देंगे। वो रहता है ना कि हाँ यार हंसेंगे, अपने पे हंसना नहीं चाहिए। और मैं कुछ स्कॉलर स्टूडेंट थी नहीं, मिडल था अपना दिमाग, जितना पढ़ना है उतना लिखेंगे, पास हो जाएंगे, काफ़ी है। वैसे वाला सीन था। तो अ, फिर 11th-10th में मुझे अच्छे परसेंटेज मिले थे। आई डोंट नो हाउ। तो वो चढ़ जाती ना बात दिमाग में कि हाँ 10th में मिले, 12th में तो मैं टॉप कर लूँगी। 12th में मैंने की नहीं पढ़ाई। 12th में मेरे परसेंटेज डायरेक्ट समथिंग 87 थे, तो 80 हो गए, ऐसे कुछ बहुत नीचे गिर गए। देन 12th में 10th में जैसे परसेंटेज आए, सबको बता दिया क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। देन नीट के क्लासेस लगाए थे 11th-12th में। हमारे वक्त पीएमटी पीईटी रहती थी। अभी नीट आई, मेरे जैसे एक साल बाद नीट आई। तो फिर क्लासेस में मार्क्स नहीं आए, जस्ट एलिजिबल हुई थी। एमबीबीएस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। देन सबने कहा ठीक है, चल रिपीट कर ले। तो मैंने ठीक है, एक बार एक साल रिपीट किया मैंने। और उसमें मुझे ऐसा था कि मुझे डेंटल मिल रहा है। तो मेरे इसमें बीएमएस गवर्नमेंट मिला था, डेंटल मुझे लास्ट तक गवर्नमेंट मिल गया था, इतने मार्क्स थे। बट एमबीबीएस नहीं हो रहा था, एमबीबीएस नहीं आ रहा था उतने मार्क्स पे। तो तब तक इंजीनियरिंग की भी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, सबने एडमिशन्स ले रही थी। एंड मेरा डेंटल का थर्ड राउंड में मुझे डेंटल मिला था पुणे में। तो मैं एडमिशन करने गई। वन ऑफ माई रिलेटिव हु इज़ सपोर्टिंग, स्टिल सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली ऑल्सो। तो उन्होंने फिर हाँ ठीक है तू एडमिशन ले ले, डीडी बनाया, सब बनाया। एंड एन मोमेंट पे मीन्स आई डोंट नो क्या हुआ, कॉल आया उनका और उनके बच्चों का कि नहीं एडमिशन मत ले, डेंटल करके क्या करेगी, क्या ही हो जाएगा। तब तक सोचो मैंने एक साल गवाया है, रिपीट किया है। और तब लास्ट में जब सब काउंसलिंग बंद हो गई है, अगर मैंने अभी यहाँ पे एडमिशन नहीं ली तो मेरा सेकेंड ईयर भी जाने वाला है, ऐसे वो था। तो फिर बोले इतने पैसे जाएंगे, ये साल का इतना है खर्च, तो 4 साल बट ऑब्वियस तुमको भरना है पैसे। आई थिंक गवर्नमेंट नहीं था, वो सेमी गवर्नमेंट था। तो फिर सब हुआ और नहीं बोला एडमिशन के लिए। और तब हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास नहीं थे पैसे, कि करना तो करना क्या फिर। रिटर्न है, मेरा भाई था, बड़े भैया थे तब, अभी नहीं है वो। तो रिटर्न है, बहुत ऐसे कोई मर गया ऐसे मातंग था घर पे कि अब करेंगे तो करेंगे क्या। लाइक मैं लिटरली बता रही हूँ ना, उस दिन से 15 दिन तक मैंने कुछ ऐसे खाना नहीं, सो के रहना। अब मुझे समझता है कि वो आई थिंक डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। बट ठीक है, जो भी था। देन सडनली कोई बोलता है ना कि इतना सा भी सपोर्ट होना तो इंसान खुश हो जाता। वैसे मेरे साथ हुआ था। तो मेरा भाई बोलता रिपीट करेगी, 1 साल और देगी, नहीं तो बी कॉम। मैं किसी को किसी एजुकेशन को कम नहीं बोल रही हूँ। जस्ट मेरा ये पॉइंट है कि मुझे नहीं करना था वो सब चीज़ें। तो रिपीट करेंगी बोले तुम, बोली हाँ। फिर कैसे भी करके थोड़ा पैसे जुगाड़े, जो मेरे अंकल थे जिन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया था, उनसे पूछा कि मैं रिपीट करूँ क्या, क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत ही अनस्टेबल थे। कुछ भी मीन्स 10,000 20,000 भी नहीं जोड़ सकते थे, ऐसे वाली सीन थी वो। दिन में नागपुर आई, फिर रिपीट किया। एंड हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते ना। जो डेंटल वाला मुझे नहीं मिला था, तो ऐसे था रोके कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ यार, मैंने एक साल डाला है, मैंने मेहनत की है। एंड जो भाई ने मेरे को बोला था, एक कज़न ने, कि अरे मत ले, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, फाइनेंशियली कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं उसका बहुत गुस्सा करने लगी थी।
मीन्स लिटरली कि अरे इसने मेरा फ्यूचर ख़राब किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आती है अपने दिमाग में। तो मेरा भी वैसा ही था। देन जब एमबीबीएस के लिए मैं फिर सेकेंड टाइम रिपीट किया, मीन्स 2 साल मैंने एमबीबीएस के लिए रिपीट किया है, ठीक है, यूजी नीट आज के ज़माने का। तो फिर सेकेंड टाइम मुझे एमबीबीएस मिल गया। तो देन आई रियलाइज कि यार हाँ, मैं डेंटल ले भी लेती थी, सही में मैं खुश रहती थी। नहीं ना, मेरा सपना एमबीबीएस का था, वो पूरा हुआ। हाँ, भले ही उस पूरे इसमें ना अम, मैंने मेरे भाई को दोषी ठहराया, मेरे रिलेटिव को दोषी ठहराया, बट बोलते ना जो तुम्हारा फ्यूचर है, डेस्टिनी है, वो एट द एंड मिलता है तुमको। सच्ची बोल रही हूँ, मिलता है। विश्वास रखो, वो तुम जितना नहीं सोच पाते ना, उतना भगवान ने पहले से प्लान करके रखा है। सेम वे आफ्टर एमबीबीएस मैं आज भी देखती हूँ, लाइक फाइनेंशियली कंपेयर टू डेंटल, एमबीबीएस को जॉब है या तुम प्राइवेट प्रैक्टिस निकाल सकते हो, डेंटल के लिए उतना पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन जाके मिलता है। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज मैं हूँ, आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट तब ऐसे कंडीशन नहीं थी कि अरे महीने के पैसे कौन देगा यार, कुछ पैसे भरना है तो किससे मांगेंगे, ऐसा वाला सीन था। क्या करेंगे। देन मेरा पीजी में भी वही सीन हुआ। मुझे सर्जरी गायनी, वो कैसे ना एक लाइन में घुसते तो सभी को हाँ वही लाइन में जाना है। तो सबका पीजी में अरे गायनी नहीं तो सर्जरी लेना है, तो ही तुमको क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस मिलेगी डॉक्टर फील्ड में। जब मैं पीजी के वक्त भी मैंने 2 साल रिपीट किया है, तो पीजी के वक्त यूज टू होगी हूँ शायद। तो बट मैं तब तक जॉब वगैरह करके पढ़ती थी, तो इतना फाइनेंशियल कुछ इशू नहीं था। बट जब नीट पीजी का भी ऐसे हुआ, दो 2 साल दे दिया, बीच में कोविड ने खा लिया टाइम। तो फिर मेरा ऐसे हो गया कि हाँ, अभी जो मिले वो लेना है। तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में ना काउंसलिंग भरी, 1 2 3 4, और मैंने कम्युनिटी मेडिसिन भर दिया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम एक सब्जेक्ट रहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसमें से डब्ल्यू आईसीएमआर, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस भी खोल सकते हो, तुम इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है गेस। तो लोगों को बस डॉक्टर है कि अरे हाँ ये महिलाओं का डॉक्टर, ये बच्चों का डॉक्टर, ये हड्डियों का डॉक्टर, यही पता है। तो जो भी है, मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में काउंसलिंग बनाया। काउंसलिंग में जैसे नंबर्स रहते हैं वैसे मैंने, मुंबई वगैरह मुझे कभी जाना नहीं था, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये होता है, बहुत महंगा है, और घर से दूर कभी गई नहीं थी। तो फिर मुंबई डाला बहुत गुस्से में कि अरे जो होगा देखा जाएगा, जाने दे साला, इतना पड़ा है, क्या ही हुआ है, एट द एंड कम्युनिटी मेडिसिन ले रही हूँ मैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। देन मैंने कम्युनिटी मेडिसिन लिया। तो फर्स्ट 2 महीने तो मैं रोई, बट आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं जितना कमा रही हूँ ना, सेम क्लिनिकल वाले भी कमा रहे हैं, मैं आराम से कमा रही हूँ, ये फ़र्क है। एंड दूसरी चीज़ जो मेरी लाइफ चेंजिंग चीज़ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर मैं मुंबई नहीं आती, मुझे हस्बैंड नहीं मिलता, जो मेरा हस्बैंड है, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव गाय। और आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे साइड ना जो अरेंज मैरिज सेटअप है ना, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। मैं मुंबई आई, जब शादी की बारी आई, हाँ करना है, तो मैं खुद ढूंढने लगी, मैं बात की, फिर समझ में आया हाँ शादी में यार खाली पैसा और तुम्हारा घर द्वार यही थोड़ी ना चीज़ मैटर करती है, ये सब पता ही नहीं रहता ना जब अपन सोचते नहीं वो चीज़ के बारे में। जब मैं मेरे हस्बैंड से मिली, चेतन से, तो ही इज सपोर्टिव इन एवरी सिचुएशन। लाइक मेरा एमडी का एग्ज़ाम था, वो बंदा जिसने कभी इतनी मेहनत नहीं की वो पढ़ाई के लिए, वो मेरे लिए मेरे साथ जग रहा है, खाना बना के दे रहा है, हर चीज़ कर रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि हाँ मेरे को बहुत टेंशन दे रही है या कुछ भी। वो था, इसलिए आई थिंक मेरा एमडी भी इजीली निकल गया। बट आई थिंक वो प्लान की चीज़ है कि मैं मुंबई आऊँ, तो एमडी में भी खुश हो जाएगी, तुझे हस्बैंड भी अच्छा मिलेगा, तेरी लाइफ भी सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, गॉड प्लान्स आर बेटर देन यू। अगर तुमको वो टाइम पे जो चीज़ नहीं मिल रही ना, मत आशा करो रे, वो आई थिंक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ उससे बेटर है। मैं अभी भी सोचती हूँ यार, कभी कभी मुझे लगता है यार सर्जरी सर्जन, पर आज मैं हाल देखती हूँ यार, ठीक है, मैं स्टेबल हूँ उनसे, तो इट्स फील गुड। तो कभी भी ऐसा लगे कोई भी पॉइंट में, मैं आज भी देखती हूँ एमबीबीएस के लिए बहुत क्रेज़ है लोगों को। तो हाँ यार एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बात नहीं,
क्या पता तुम किसी कंपनी के सीईओ 10 साल बाद, या क्या पता तुम सीए हो, क्या पता तुम पायलट हो, जो तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे लिए क्या है प्लान। यानी ये ना इंडिकेशन हो जाता है, जो चीज़ तुमको मिलने वाली है ना वो भगवान नहीं देगा, पर दूसरी चीज़ ना तुमको बराबर वो उसके पास में लेके जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज का जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरा एसआरशिप का बॉन्ड अकोला में चल रहा है। अकोला एक विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में आता है, विदर्भ में है डिस्ट्रिक्ट करके अकोला। तो मेरा सायन मुंबई में बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, इंस्टा पे भी फोटो डाल रही हूँ ना तो मैं ऐसे कॉन्शियस हो गया, यार कौन सोचेगा, कैसे सोचेंगे, यार मैं ज़्यादा तो नहीं डाल रही हूँ, मेरे घर के क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती थी। बट अकोला में ऐसे मेरे पास अभी एसआरशिप में इतना टेंशन नहीं रहता, ना पढ़ना है ना इतना कुछ है, थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो मैंने पब्लिक किया अकाउंट, एंड एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ओपीडी में मैंने रील पोस्ट कर दी। वो वायरल थी। अच्छा रिस्पॉन्स, वायरल मीन्स बहुत नहीं वायरल की, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तब से मैं सोची, मेरे जूनियर ने ऐसे बोला मैम आप कर सकते हो ना, करके देख लो। तो मैं तब से कर रही हूँ, अभी तक बहुत फेमस नहीं हुई हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। अगर है ना बॉल मिल रही है तुमको, फेंकी जा रही है, देख तो लो, कैच कर लो, क्या पता करियर बन जाए या अच्छा हो जाए। तो जस्ट पता है वो अपने इमोशंस रहते, अपन बहुत मेहनत करते कोई कोई चीज़ के लिए, नहीं मिली तो बहुत रिग्रेट भी होता है। इट्स ओके, होने दो, कुछ तो अच्छा ही होने वाला है। मैंने एक वैसे ही यूट्यूबर है, उनका ना अभी बहुत फेमस हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। शी इज़ डूइंग प्रिपरेशन फॉर एमबीबीएस। उसने बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा, एंड उतना पढ़ने के बाद उसका रैंक नहीं आया। तो एंड शी स्टार्टेड यूट्यूब, जस्ट किसी को भी एक्टिंग करना है एंड ऑल। आज वो यूट्यूबर है एंड बहुत अच्छी यूट्यूबर है। तुम सर्च करना, मुझे नाम नहीं पता। बट ऐसी चीज़ें तुमको हर जगह मिलेगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये फेलियर हुआ। बट डिफरेंस तुमको वही करेगा कि लाइक, इफ मुझे एमबीबीएस भी नहीं मिला होता, मैंने कुछ फाइंड आउट किया होता और वो वे में जाती थी। तो लोग ना जो बोलते हैं ना, अरे क्या आज भगवान जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, किसी किसी के इसमें नहीं बैठता। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग ना, जो दूसरी चीज़ है, दूसरा पाथ उन्होंने भगवान ने उनके लिए रखा है ना, उस पर उनको चलना ही नहीं है, या वो देख ही नहीं पाते। तो बस वो अवॉइड करो तो तुम्हारी सॉर्टेड है। मुझे नहीं लगता किसी का इतना फेल मीन्स फेल्यूर भी नहीं, कि ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम एफर्ट तो डालो, भले ही वो एमबीबीएस, कोई कोई बोलता है ना वो कौन सा है, बीए बीकॉम, भाई मैंने उन लोगों को भी देखा है, क्या सही वो बिजनेस चला रहे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पढ़ाई में नहीं हो रहा है, कोई किसी किसी मीन्स सिंपल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस ही इतना ग्रो हो रहा है, पर वो उसमें 100% डाल रहे हैं ना। वही चीज़ है, जो तुम्हारे लिए लिखा है ना वो तुमको मिलेगा एट द एंड, बस सब्र रखो, सब्र चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। मेरा एमबीबीएस हुआ, अभी एमडी हुआ, हस्बैंड भी मिला। मीन्स ऐसा लगता था अरेंज मैरिज में। और एक चीज़ थी, हमारे यहाँ हमारे साइड में अरेंज मैरिज में, लाइक मेरा डार्क टोन है, तो अरे तुमसे कौन शादी करेगा। मीन्स मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसका ज़ीरो इम्पोर्टेंस है। मैंने एमडी किया, मैं इतना एफर्ट्स मार रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, मैं खुद की फैमिली संभाल भी रही हूँ, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। पर तुम सावली हो, तुमको लड़का कैसे मिलेगा, वो भी है। अब मेरा हस्बैंड भी अच्छा है, मेरे से स्मार्ट है, मीन्स ऐसे दिखने में भी अच्छा है वो, फाइनेंशियली भी अच्छा है, मेरे से स्ट्रांग है इमोशनली भी, सब कुछ अच्छा है। बट उसमें भी लोग ऐसे कमेंट मारते हैं कि अरे इसको कैसे क्या मिल गया। तो जस्ट बिलीव इन गॉड, भाई भगवान ने जो सोचा है ना वो उनके अलावा कोई नहीं सोच सकता। और बस ब्लाइंडली फेथ करो, जैसे मेरा भोलेनाथ पे बहुत विश्वास है, सेम वे जो भी है तुम्हारा। मैं भगवान को कैटेगराइज नहीं करूँगी, मैं मेरा था तो मैंने बोल दिया। बट जो भी जहाँ पे भी फेथ है तुम्हारा, गॉड हो, कोई अल्लाह हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो यार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट फेथ रखो कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ और अच्छा हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। और याद रखना, आज मिल रहा है उससे बेटर कल मिलेगा, उससे बेटर परसों मिलेगा। तो स्टिक टू योर वर्क, हार्ड वर्क करो, नहीं मिला रिग्रेट मत करो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए लिखी है। भाई अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।